भारत में लगभग 10th के सभी बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। बच्चे लोग अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, कब हम अपना 2 उंगली ऐसे दिखाएं कि भैया लो हम पास हो गए। और बच्चे लोग अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका एम है आर्ट्स को पढ़ना, किन्हीं बच्चे का एम है कॉमर्स को पढ़ना, किन्हीं बच्चे का एम है साइंस को पढ़ना। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली आर्ट्स के बारे में समझेंगे कि आर्ट्स है क्या, आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट हैं। बेसिकली बच्चों को यही नहीं पता होता कि आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग बारीकी से समझेंगे कि आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, आर्ट्स का कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स में तो एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, आगे हम लोग देखेंगे। तो आर्ट्स में किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना चाहिए जो फ्यूचर में भी आपको काम दे, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका ये होता है कि डिग्रियां लेके साथ फ्यूचर में कंपटीशन की तैयारी करना, किसी नौकरी को प्राप्त करना। तो कौन सा सब्जेक्ट अभी आर्ट्स में ले जो फ्यूचर में आपके कंपटीशन के एग्जाम में आपको सहायता प्रदान करेगा, ये सभी चीजों को आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग गौर से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए आर्ट्स पेपर को, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को, आर्ट्स हो कॉमर्स हो साइंस हो, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कंपलसरी यानी जो अनिवार्य सब्जेक्ट है जिसमें से आपको लेना ही होगा, 3 सब्जेक्ट चूज करना होगा। और एक होता है भाषा, भाषा यानी कि जो हिंदी अंग्रेजी जितने भी लैंग्वेज है, जो हमारे संविधान में जितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया 22 भाषा, तो उसमें से आपको 2 लेना होता है। जैसे कि यहाँ देखिए आर्ट्स पेपर हो गया, एक हो गया कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी में 10 सब्जेक्ट आते हैं और भाषा में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, ये 5 में से आपको 2 लेना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंपलसरी को देखते हैं, अनिवार्य सब्जेक्ट को देखते हैं कि अनिवार्य सब्जेक्ट में आर्ट्स में कौन कौन पेपर आते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट में एक आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। उसके बाद आता है भूगोल, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तीसरे नंबर पर है राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। उसके बाद समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। उसके बाद है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी। उसके बाद है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। उसके बाद है गृह विज्ञान, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। उसके बाद है संगीत यानी कि म्यूजिक और गणित यानी कि मैथ। अब यहाँ पर गणित लोग अधिकांश बच्चे को गांव घर में ये समझ मानसिकता ये है लोगों का कि मैथ मतलब साइंस, यानी मैथ को लोग साइंस से जोड़ते हैं कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो ही आप मैथ को पढ़ेंगे। तो भैया साइंस मैथ किसी का नहीं है, मैथ सबका है। कहने का मतलब ये हो गया कि साइंस मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लोगों का मानसिकता फैला हुआ है कि मैथ है यानी कि साइंस में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप मैथ किसी में पढ़ सकते हो, आप कॉमर्स में पढ़ सकते हो, कॉमर्स में तो मैथ पढ़ते ही हैं, आप साइंस में पढ़ सकते हो, आप आर्ट्स में पढ़ सकते हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि आर्ट्स में जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, जो कंपलसरी है, उसमें 10 सब्जेक्ट है। इस 10 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना होता है, यानी 3 सब्जेक्ट आपको लेना ही होगा। ये 10 में से 3 सब्जेक्ट आपको लेना ही होगा। आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे कौन सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। उधर अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा में हमारे संविधान में कुल 22 भाषा है। 22 भाषा में से कोई भी भाषा आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो बेसिकली फेमस भाषा है जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वो है सबसे पहले हिंदी इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश लेते हैं। ये भाषा में आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है, या तो आप हिंदी ले लो, या अंग्रेजी ले लो, या मैथिली ले लो, या संस्कृत ले लो, या उर्दू ले लो। ये मैंने 5 ही सब्जेक्ट लिखा है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, 22 का 22 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 22 में से कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली जो बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदी पढ़ते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं, और ये बेस्ट भी रहता है हिंदी और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। इसका टीचर भी आपको अच्छे से मिल जाता है और फ्यूचर में भी काम आता है, क्योंकि इंग्लिश जो है फ्यूचर में आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इंग्लिश पूछता ही है। अगर आप हिंदी से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आ ही जाता है तो हिंदी इंग्लिश आप ले सकते हैं। यानी यहाँ पर 100 नंबर का आपको इंग्लिश पढ़ना होगा और 100 नंबर का आपको हिंदी पढ़ना होगा, 100 नंबर का इंग्लिश पढ़ना होगा, तो 200 नंबर ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कंपलसरी यानी कि अनिवार्य सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग बात कीजिएगा तो आपको सबसे जो बेस्ट रहता है, अगर आपको कंपटीशन का तैयारी करना है, नॉर्मली कोई भी कंपटीशन का तैयारी करना है, जैसे कि मान के चलिए आपको पहले हम बात करते हैं यूपीएससी अगर आपको करना है, अगर आपका एम है कि भैया हम यूपीएससी क्वालिफाई करें, यूपीएससी पास करें, यूपीएससी या फिर आपका माने कोई भी पीसीएस, या हम एग्जांपल पे ले लेते हैं बीपीएससी को ले लेते हैं क्योंकि मैं बिहार का हूं। अगर आपका एम है यूपीएससी या फिर बीपीएससी को क्रैक करना, तो चुपचाप आंख बंद करके यहाँ कंपलसरी में से इतिहास को ले लीजिए, भूगोल को ले लीजिए और राजनीति शास्त्र को ले लीजिए।
यानी हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए और पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। तो 100 नंबर आपका ये हो गया, 100 नंबर ये आपको ज्योग्राफी हो गया और 100 नंबर आपका ये पॉलिटिकल साइंस हो गया। 300 नंबर आपका ये हो गया, इधर बच गया आपको हिंदी और इंग्लिश, मतलब 500 हो गया। तो 500 खड़े खड़े आपका लीजिए हो गया टनाटन, आपका 500 का खेला खत्म। ये मैंने बात कर लिया यूपीएससी और बीपीएससी जिनका एम है, क्योंकि यूपीएससी में भैया 8 पेपर ही पढ़ना है, तो क्यों नहीं अभी से उसको रगड़ दें कि फ्यूचर में बैठे टना के ग्रेजुएशन खत्म हुआ एग्जाम कर निकल जाए फटाक से, तो अभी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस किसी बच्चे का एम है आपको मान के चलिए बैंकिंग में जाना, किसी का एम है बैंकिंग में जाना, या किसी का मन है आपको नॉर्मली जनरल कंपटीशन का तैयारी करना, रेलवे उलवे हो गया इसमें जाना, तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप इतिहास, 1 नंबर पर इतिहास ले लीजिए, दूसरा भूगोल ले लीजिए और तीसरा यहाँ पर मैथ ले लीजिए। मतलब कि जो आपको बैंकिंग या फिर रेलवे में जाता है तो आपको एक हिस्ट्री ले लीजिए, दूसरे नंबर पर आप ज्योग्राफी ले लीजिए और तीसरे नंबर पर आप मैथ ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग रेलवे इस समय मैथ जो है एकदम धड़धड़ा के पूछता है, तो क्यों नहीं मैथ हम अभी से पढ़ेंगे। तो 300 आपका ये हो गया, 200 फिर ये हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश भी आपका टाइट है, तो 500 नंबर ये हो गया। तो ये मैंने आपको बताया आपका एम क्या है। अब मैं तो आपका एम जानता नहीं हूँ, सबका एम अलग अलग हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट है। बाकी अगर हम लोग बात करें लड़की सब को लेकर, आज जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिला सबका भी हाथ जोड़ के बात कर लेते हैं। अब लड़की सब क्या करेगी, खोजेगी प्रैक्टिकल वाला कौन सब्जेक्ट है में सर जी, जाएगी एडमिशन कराने के लिए, ओ सर जी हमें सब प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट है हमारा दो प्रैक्टिकल वाला, यानी खाली पास होने का मन रहता है, लेकिन हम तो पास हो जाएंगे, ब्याह हुआ हो जाएगा डिग्री दिखा के। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भैया प्रैक्टिकल है किस किस में, यानी किस किस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल नहीं है उसको देख लीजिए। तो आपको इतिहास में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इतिहास में 100 का 100 नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा। भूगोल में भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 100 का 100 नंबर आपको लिखना होगा। राजनीति शास्त्र में भी आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 100 का 100 नंबर आपको लिखना होगा। अर्थशास्त्र में भी आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 100 का 100 नंबर आपको लिखना होगा। समाज शास्त्र में भी आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 100 का 100 नंबर आपको लिखना होगा। दर्शन शास्त्र में भी आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 100 का 100 नंबर आपको लिखना होगा। बच गया इधर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में आपको 70 नंबर लिखना होगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल, 70 नंबर लिखना और 30 नंबर प्रैक्टिकल। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, इसमें भी आपको 70 नंबर लिखना होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। इधर आपको संगीत यानी कि म्यूजिक, इसमें आपको 70 नंबर लिखना होगा और 30 नंबर हो गया प्रैक्टिकल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इतिहास में नहीं, सॉरी भूगोल में आपको प्रैक्टिकल है, यहाँ भूगोल मैंने आपको बोल दिया भूगोल में प्रैक्टिकल है। भूगोल में आपको 70 में लिखना होगा और 30 का प्रैक्टिकल है, क्योंकि भूगोल में आपको प्रैक्टिकल होता है। यानी प्रैक्टिकल जो नहीं होता है वो इतिहास में नहीं होता है, राजनीति शास्त्र में नहीं होता है, अर्थशास्त्र में नहीं होता है, समाज शास्त्र में नहीं होता है, दर्शन शास्त्र में नहीं होता है। और जो होता है वो आपको भूगोल में होता है, 70 नंबर का होता है, 30 नंबर का लिखना होता है। मनोविज्ञान में होता है, गृह विज्ञान में होता है, संगीत में होता है, मैथ में आपको प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आप जो है लड़की सब क्या करेगी, देखेगी कि भैया हम ले लेते हैं प्रैक्टिकल वाला, प्रैक्टिकल ले लेंगे, 70 नंबर के है तो जो है खींच करके जो है गैस पेपर ऊपर पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। 30 नंबर में तो मास्टर साहब को हाथ पैर जोड़ेंगे, 29 नंबर दे लेंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन पहली बात तो ये सोचिए कि आप लोग जो सब्जेक्ट लेते हैं, पहले तो मैं कहता हूं कि ये लेना ही नहीं चाहिए। ये आपके जीवन में अगर आप कोई बड़ा कुछ पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, यूपीएससी में अगर आपका मेंस में ये नहीं लेना चाहते हैं ऑप्शनल के रूप में, तो आपको ये समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, ये सब तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर पहली बात आप ये ले लेते हो समाज शास्त्र या दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, तो आपको इसका तो टीचर ही नहीं मिलेगा, कॉलेज में आपको टीचर ही नहीं मिलेगा। इस बार भी बीपीएससी भर्ती होती भी आया तो वो टीचर एगो किया है, बाकी इसको आपको तो ना गवर्नमेंट टीचर मिलेगा अच्छा खासा, ना कोई अगल बगल में आपको प्राइवेट टीचर मिलेगा। तो आप सिर्फ ले लेते हो डिग्री लेने के लिए। अगर आपका मन है सिर्फ हम डिग्री ले ले, सिर्फ ब्याह कर ले, डिग्री हो जाए शादी करने के लिए कि नहीं हमारे पास हम 12th पास है, तो आपकी इच्छा है, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं, आप ये ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं, लड़की लोग खास करके आप लोग को बोल रहा हूं, आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करें, सरकार आपको इतना फायदा पहुंचा रहा है, सरकार खुद कह रहा है कि नौकरी ले लो। अगर आप चाहते हैं नौकरी लेना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ना तो आप समाज शास्त्र लेना, ना आप दर्शन शास्त्र लो, ना आप मनोविज्ञान लो, ना आप गृह विज्ञान लो। इसमें आप गृह विज्ञान ले लो, क्या पढ़ोगे कि भैया माँ के बारे में पढ़ना है, बच्चा कैसे ख्याल रखना चाहिए, रखना चाहिए। दर्शन शास्त्र पढ़ोगे, फिलोसफी पढ़ना तो है नहीं, बहुत सब्जेक्ट कोई खराब नहीं है, सब्जेक्ट में अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आप पढ़ोगे ही नहीं, कोई काम का नहीं, फ्यूचर आपका एम कुछ इसमें यूज कर नहीं पाओगे। जिस चीज को आप फ्यूचर में यूज ही नहीं करोगे उसका क्या फायदा।
कुछ ऐसा चीज पढ़ें जिसको उस सब्जेक्ट को पढ़ने से फ्यूचर में हमको फायदा हो। आप मान लीजिए लड़की लोग, आप लोग इतिहास ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, और आपका मन है कि एक हम प्रैक्टिकल वाला ले लें, तो प्रैक्टिकल वाला वो लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। जो फ्यूचर में आपको मनोविज्ञान ले लीजिए, मनोविज्ञान ले लीजिएगा तो इससे क्या होगा कि मास्टर उस्टर का जो नौकरी तैयारी कीजिएगा मास्टर टीचर का, तो उसमें आपको मनोविज्ञान थोड़ा सहायता प्रदान करेगा कि उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना होता है कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चे को नहीं मारना चाहिए कि मारना चाहिए। तो अगर लड़की लोग आप चाहते हैं कि एगो प्रैक्टिकल वाला मिल जाए तो आप इतिहास ले लीजिएगा, भूगोल ले लीजिएगा, या तो राजनीति शास्त्र ले लीजिए। भूगोल ही बेस्ट रहेगा क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। इतिहास ले लीजिएगा, भूगोल ले लीजिएगा और एक मनोविज्ञान ले लीजिएगा। तो यहाँ आपको 3 हो गया, 300 नंबर आपका ये हो गया। और हिंदी और अंग्रेजी ले लीजिएगा 500। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं गर्ल्स। गर्ल्स मतलब समझ आइए कि गर्ल्स आपको क्या लेना है, नहीं लीजिएगा तो पाप लगेगा, हम पहले बोल दिए हैं भैया। और लड़की लोग जो हमसे अभी 10th पास किए हैं, हमसे पढ़ के गई हैं, आप लोग खास करके इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट में आपसे बात करेंगे, आपके साथ मीटिंग भी अपना होगा। तो देखिए आप लोग को लेना क्या, गर्ल्स लोग को, गर्ल्स लोग को लेना है हिस्ट्री ले लेना है। एच मतलब समझ आइए हिस्ट्री, 1 नंबर पर हो गया हिस्ट्री। 2 नंबर पर आपको हो गया भूगोल यानी कि ज्योग्राफी लेना है। और तीसरा तो हम कहेंगे राजनीति शास्त्र ही लीजिएगा, तीसरा हो गया यानी पॉलिटिकल साइंस। लेकिन आपका मन है कि ना हम लेवे करेंगे, हमको ये वो चाहिए कम से कम, तो आप ले लीजिएगा यहाँ पर मनोविज्ञान, है ना, साइकोलॉजी तो ये भी पीछे यहाँ एम लिख देते हैं, मनोविज्ञान ले लीजिएगा। तो 100 नंबर का ये आपका हिस्ट्री हो गया, 100 नंबर का ज्योग्राफी हो गया और 100 नंबर पे यहाँ पर आपको मनोविज्ञान हो गया। तो 300 आपका ये हो जाएगा। और इधर आप 200 ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, यहाँ पर हिंदी हो गया, ये हो गया आपको 100 नंबर का। और इधर आप देख लीजिएगा अंग्रेजी हो गया यानी कि इंग्लिश हो गया, तो ये भी आपको हो गया 100 नंबर का। 500 नंबर का हो गया। विश्वास कीजिए अभी आराम से पढ़ना है, 2 साल पढ़ना होता है, फ्यूचर में भी आपको फिर पढ़िएगा अच्छे से, कंपटीशन आराम से निकल जाएगा। और ये समझ गए आप लोग कि प्रैक्टिकल किस में होता है, प्रैक्टिकल नहीं किस में होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये भी आप समझ गए। आप जो बच्चा लोग अपने से पढ़े हैं, जो अभी पास आउट किए हैं, जो एग्जाम दिए हैं 10th वाले बच्चा लोग, आप लोग सुन लीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आएगा कि कब आप लोग को कोचिंग पर आके मिलना है, वहां पर मिलेंगे। और जो बच्चे इच्छुक है आर्ट्स पढ़ने में, जो लड़की लोग भी, लड़की सब ज्यादातर जो है आर्ट्स ही लेगी, लड़की लड़का सब आर्ट्स नहीं लेगा गाँव भर में, क्योंकि यहाँ भी मानसिकता क्या है कि जो सबसे तेज है वो साइंस पढ़ेगा, उससे जो कम तेज है वो कॉमर्स पढ़ेगा, और जो सबसे बकवास है वो आर्ट्स पढ़ेगा, ये मानसिकता है। लेकिन वो लोग को ये नहीं पता कि जो एक जिला को चलाता है वो डीएम जो होता है किस क्या चीज को पढ़ के आता है, ये आर्ट्स को पढ़ के आता है। अगर ये सबसे बेकार सब्जेक्ट होता तो सरकार पागल है जो उसको आर्ट्स पेपर पढ़वाता, आर्ट्स से क्वेश्चन पूछता। यूपीएससी में क्या पूछता है, आर्ट्स पूछता है। बीपीएससी में क्या पूछता है, आर्ट्स। यानी दुनिया का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, अपने भारत का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, उसमें आर्ट्स पूछ रहा है। कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं है, जितना साइंस इंपॉर्टेंट है उतना ही आर्ट्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही कॉमर्स इंपॉर्टेंट है। सबका अपना अपना रोल है, बाकी लोगों का मानसिकता है। तो बाकी आप लोग जो भी 10th वाले बच्चे पढ़े हैं, आप लोग को ग्रुप में मैसेज आएगा, वहां पर आप लोग एक दिन आइएगा, वहां पर हम लोग मीटिंग करेंगे और समझेंगे कि आपको बता ही दिया हम क्या क्या लेना है। और फिर एक नया बैच जो है 11th 12th का स्टार्ट होगा, वहां फिलहाल 11th का स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट बार ये स्टार्ट हो रहा है, और वहीं से हम लोग धड़धड़ा के पढ़ेंगे, गर्दा छुड़ा देंगे आर्ट्स पेपर का, ठीक है। तो आई होप जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये पता लग सके। और अगर इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज शुभ नारायण को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल शुभ नारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।